नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन अपना YouTube चैनल सत्य का दर्शन के तहत आत्मा के बारे में और उस आत्मा को कैसे पाया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात भगवान के नाम हरि स्मरण से करना चाहूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज ये मेरा YouTube का चैनल 100वें एपिसोड में जा रहा है, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। दोस्तों, जीवन के अंदर जो जानने योग्य है और इस संसार में जो पाने योग्य है, वो केवल यही है कि स्वयं को जान लेना, आत्मा को जान लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना। यही मनुष्य का जीवन का जो परमात्मा ने हमको लक्ष्य दिया, वो यही है। दोस्तों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि कौन अपना कौन पराया। अपना केवल आत्मा है, केवल आत्मा। आत्मा का अर्थ ही यही होता है अपना स्वयं, क्योंकि ये जो शरीर पवन आप जो देख रहे हैं कैमरे में सामने, ये पवन एक दिन मिट जाएगा, एक दिन मौत इस पवन के शरीर को ले जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर अलग है और पवन का जो आत्मा है वो अलग है। तो हमें भगवान ने भेजा है आत्मा को जानने के लिए। और दोस्तों, एक बात बताता हूँ, जब शरीर ही अपना नहीं है तो इस शरीर से जितने संबंध हैं वो भी अपने नहीं। चाहे धन हो, चाहे मान पद प्रतिष्ठा हो, चाहे परिवार हो, संबंध हो, दोस्त हो, रिश्ते नातेदार हो, सब झूठ, सब झूठ। शरीर झूठ तो शरीर के सारे संबंध झूठ। जीवन में सारे संसार का धन पा लिया तो भी कुछ नहीं पाया अगर आपने आत्मा को नहीं जाना। क्योंकि ये जीवन है, ये अवसर मिल गया आज आपको जानने का। तो जीवन में जो सबसे पहली चीज, आज मैं आपको सूत्र बताता हूं, जो भगवान शिव का सूत्र है, वो यही है कि हमारा केवल आत्मा हमारा है। न ये शरीर हमारा है, न ये बेटा, माँ, बेटा, पिता, रिश्तेदार, दोस्त, ये हमारे नहीं, केवल आत्मा हमारा। अतः दोस्तों, मैं आज आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जीवन में लक्ष्य बनाएं तो एक ही बनाएं, स्वयं को जानने के। स्वयं को जानने का लक्ष्य बनाएं। शरीर की 3 अवस्थाएं मैंने आपसे पहले भी बार बार जिक्र किया है। एक है जागृत, सुबह जब हम नींद से उठ करके जाग जाते हैं तो उसे जागृत कहा जाता है।
लेकिन ये जागृति पूरी जागृति नहीं है, क्योंकि हम शरीर को तो जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। शरीर दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आत्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, जान ले कि जैसे ही आप चल रहे हैं तो ये शरीर ही चल रहा है। आप जिसे देख रहे हैं, जैसे मैं आज यहाँ जंगल में बैठा हूँ, तो ये शरीर ही बैठा है। इस चीज को जाने। ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है। आत्मा इस शरीर के अंदर चैतन्य रूप में विराजमान है। वो चैतन्य परमात्मा है, वो चैतन्य आत्मा है जिसके अंदर जो शरीर को छोड़ जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है। तो आप रास्ते पर चले तो ये देख ले कि दो चल रहे हैं, द्विज। एक शरीर चल रहा है और एक आत्मा चल रही है। जाने खाना खाएं तो खाएं खाना, लेकिन स्मरण रखें कि शरीर ही खाना खा रहा है। मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगती, शरीर को ही भूख प्यास लगती है। धीरे धीरे अपने को शरीर से अलग करने का प्रयास करें कि ये शरीर है, ये नाच रहा है जो शरीर है, और जो ये देख रहा है वो आत्मा, जो इस शरीर का दृष्टा है, जो इस शरीर में है। ये निश्चित बात है कि वो शरीर के अंदर है, और वो शरीर में है तभी हम इस शरीर के अंदर से उस आत्मा को जान सकेंगे। ये शरीर हमारे अंदर चेतना के रूप में व्याप्त है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और पैर में अगर चींटी भी काट जाती है तो तुरंत मैसेज आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो परमात्मा जो मेरे पैर की अंगुली में है, जो आत्मा मेरे पैर की अंगुली में, वो संवेदन कर रही है और पता लग रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, स्वयं को शरीर और आत्मा दो माने, और ध्यान रखें कि ये जो सो रहा है वो शरीर है, और जो जाग रहा है वो आत्मा है। आत्मा है भीतर, उसी को जानना है, उसी की प्यास होनी चाहिए। 3 अवस्थाओं के बारे में बात किया। जागृत अवस्था में स्वयं को आत्मा से अलग देखने का प्रयास करें। दूसरा, स्वप्न। रात को सोते वक्त एक ही बात याद रखें कि ये जो चल रहा है, ये जो स्वप्न है, ये खाट जिस पे मैं लेटा हूँ, ये जब दोस्तों स्वप्न चालू हो जाएगा, तब किसी दिन बीच स्वप्न में आपको याद आएगा कि ये स्वप्न है। जैसे ही ये पता चलेगा कि ये स्वप्न है, एक बहुत बड़ी क्रांति घटित होगी, और स्वप्न में आप जाग जाएंगे। ये स्वप्न एकदम झूठ है, और ये आपको उस वक्त पता चलेगा, और जब आप स्वप्न में जाग जाएंगे तो फिर आप सुसुप्ति के अंदर जागने की अंदर की अवस्था में भी जाग सकते हैं। दोस्तों, जब स्वप्न टूट जाता है तब एक ही बात ध्यान रखनी है। वो बात ये है कि आंखें नहीं खोलना। जब सामने से दृश्य हट जाता है तो आंखें दृष्टा की ओर जाती है, और वो दृष्टा है आत्मा, और सुसुप्ति की वो अवस्था है जिसमें आपके पास कोई स्वप्न नहीं होता। तो उस वक्त आपकी नजरें जब बाहर की तरफ जा रही थी वो अपने ऊपर जाने लगती है, और आप
आत्मा को जान सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सुनते रहिए मेरे YouTube चैनल को और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।